हेलो स्टूडेंट। आज की रात में जो मैथ बताने जा रहा हूं, बोर्ड मॉडल 2023। एक बात जान लो, आज की रात मैराथन रात होगा और 1 घंटा का ये वीडियो होगा। और आप लोग चाहते हैं कि आप आसानी से 70 से 80 नंबर तक क्वेश्चन को हम आज की एक रात में पकड़ लें, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमको पता है कि आप लोग पूरी साल मेहनत किए हैं मैथ को बनाने में, उसका रिवीजन जरूरी है। कहां से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन उठाएगा, बस इसी पर मैं फोकस करूंगा। और आपके पास पर्याप्त समय है। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैथ का पेपर अगर निकल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो भारी मत कीजिए इस रात को ना, आप समझिए, केवल रिवीजन कीजिए। अब तो पूरी साल इस मैथ को बनाते हैं ना, तो बस आप थोड़ा सा आज की रात कॉन्सेंट्रेट कीजिए और फिर कल पूरा दिन आपका होगा। आइए बिना समय गवाए ही हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा 20 नंबर के क्वेश्चन पर। जो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, कहां से आते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया आप 2 क्वेश्चन आसानी से पकड़ सकते हैं। एक जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, यानी आलेख बोलते हैं, इसको आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जो न्यू लड़के हैं, जो थोड़ा सा भी ग्राफ नहीं जानते हैं, वो आज इसको समझ के चुटकी में ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन यहां से उठाते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 3 और 4x प्लस वाई बराबर, या 2y ले लीजिए यहां पर 7। देखिए, सारे ग्राफ को बनाने का तरीका एक ही होगा, बस आप आसान तरीका से समझिए इसको। मान लीजिए समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करें। तो सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में मान लें और यहां हल करें समीकरण 1 से। तो समीकरण आपका 1 कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 3। अगर 2x है तो प्लस बराबर किधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस रहता तो क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। हम बताएंगे आपको, यहां से ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा और सब्जेक्टिव भी निकलेगा, दोनों ही निकल के आएगा। यानी इस ग्राफ से आप कम से कम 7 नंबर के क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 से कोई भी देखिए अंक रहे, यहां भी अंक रह सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, x ये गुणा है तो इधर क्या होगा, भाग होगा। अब आप देख सकते हैं कि y का मान आप कुछ भी रखेंगे और इसमें से घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। आप आसानी से रख सकते हैं। मान लीजिए माना y का मान 1 हो, यहां रख दीजिए y का मान 1, तो 3 माइनस 1 बटे 2, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा 2, यानी 1। देखिए, तो कम से कम ऐसे 2 बार मान मानिए आप इसको। एक तो हमने मान लिया y बराबर 1, एक और मान लीजिए कि माना y बराबर 2, तो 3 माइनस y का मान 2 बटे 2, 3 में से 2 घटा 1 बटे 2। अब 2 में 1 से भाग दीजिए 0.5। अब यहां लिख सकते हैं आप ऐसे, देखिए x और y लिख लीजिएगा तो आसानी से ग्राफ आएगा। यानी y का मान 1 हमने माना तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 1, और y का मान हमने 2 माना तो x का मान प्राप्त हो गया 0.5। आप यहां देखिए, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से यहां कोई अंक हो सकता है,
बनाने का तरीका तो नहीं बदलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 3 है तो प्लस है तो माइनस, और गुणा है तो भागा। और y का मान हमने रख दिया 1, तो 3 में से 1 घटा तो 2, भागे 2, 2 में 2 से भाग कर दिया 1। फिर y का मान रख दिया हमने 2, तो यहाँ 3 में से y का मान रख दिया 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, बटे 2, 2 में 1 में भाग दे दीजिए, तो देखिए 2 से 1 में भाग दीजिए 0.5। अब एक और समीकरण 2 है, यहां देख लीजिए आप, 4x प्लस 2y बराबर 7। 4x प्लस है तो माइनस, x गुणा है तो भागा। अब आप कोई भी अंक यहां रखिए, कोई भी अंक रख के आप अपना मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहां इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बोर्ड में ग्राफ के लिए आपको पाना मिलता है, तो देखिएगा मान निकालने के लिए अलग उस पर पेज होता है और ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ खींचा हुआ पेज होता है। तो मान निकालने वाला उस पर निकालिए और जस्ट उसके अपोजिट होगा ग्राफ बनाने वाला, उस पर ग्राफ खींचिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां मान लिया कि y बराबर 1, x 7 माइनस 2 गुणे 1 बटे 4, ये 7 हो गया, 2 1 2 हो गया बटे 4 हो गया, और 7 में से 2 घट गया 3, 3 बटे 4, 4 से इसमें भाग दे सकते हैं आप। या फिर देखिए कुछ ऐसा मान हो जाता है कि मान लीजिए, ताकि इसमें गुणा करने के बाद इसमें से घट जाए तो उसमें आसानी से 4 से भाग लग जाए, ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा अंक है। 2 अगर रखते हैं तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटेगा तो क्या बच जाएगा 3। सॉरी यार ये गलत हुआ है, 2 1 2 हो गया, तो 7 में से 3 घटा, 7 में से 2 घटा तो 5 हो जाएगा ना जी। और 4 से 5 में भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब एक बार और मान लीजिए, माना y बराबर 3 मान लीजिए, क्या दिक्कत है 3, तो x 7 माइनस 2 गुणे 3 भागे 4, 7 3 दूनी 6 बटे 4, ये हो गया 1 बटे 4। अब 4 से 1 में भाग दे दीजिए, आगे समझ में, यानी ग्राफ तो जरूर आएगा एकदम, जान लीजिए, सिंपल सी बात है। तो ऐसे उठाइए इसको, समीकरण 1 से, तो प्लस है तो माइनस है, गुणा है तो भागा, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, देख लीजिए प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भागा। अब यहाँ हमने 1 रखा तो 2 1 2, अब 7 में से 2 घट गया 5 बटे 4, फिर हमने मान रखा 3, तो 3 दूनी 6, क्योंकि देखिए 2y है तो 2y में गुणा हो गया, 3 दूनी 6, 7 में 6 घटा 1 1 बटे 4। अब आप 4 में 1 से भाग दे दीजिए, ऐसे देखिए 4 से 1 में भाग दे दीजिए, नहीं जाएगा तो 0, 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20। आप देख सकते हैं ये हो गया आपको 0.25। अब ग्राफ समझिए, इसको भी आप ऐसे खाका खर्च सकते हैं। एक्स वाई, एक्स का आपने मान रखा था क्या 1, तो वाई का मान आया था क्या 1.25, वाई का मान रखा था 3, तो एक्स का मान आया था 0.25। ठीक है, अब ग्राफ समझिए, देखिए छोटा सा हम बताते हैं, ये 0 हो गया, 0 के ऊपर y प्लस, 0 के नीचे y माइनस, 0 के दाएं x प्लस और 0 के बाएं x माइनस। ये जो है आपका पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। तो पहला में दोनों प्लस, x प्लस और y प्लस, देख लीजिए यहां से यहां तक पहला भाग है तो x प्लस y प्लस। अब दूसरा भाग यहां से ऐसे आइए,
यहाँ एक्स माइनस है और वाई प्लस है। तीसरा भाग देख लीजिए ऐसे, तो एक्स माइनस वाई माइनस। चौथा देख लीजिए ऐसे, तो एक्स प्लस और वाई माइनस। अब देखिए चतुर्थांश है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कटता है। अब ये दे देगा मान लीजिए ऐसे कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में है। तो आप देख सकते हैं कि पहला एक्स है दूसरा वाई है, और अंक के पहले कुछ नहीं है तो प्लस चिन्ह। दोनों प्लस है तो ये जो पड़ेगा पहला चतुर्थांश में पड़ेगा। अब दे देगा कि -4 और 2 किस चतुर्थांश में, ऑब्जेक्टिव में देगा ही देगा, एकदम बोर्ड में 1 नंबर का, एकदम इजी रहेगा। 100 क्वेश्चन में आपको 50 हल करना है, तो इसमें एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसमें सोचना ही नहीं है कि नहीं रहेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, एक्स है तो एक्स माइनस हो गया, वाई प्लस हो गया। अब एक्स माइनस वाई प्लस देख लीजिए आपका है एक्स माइनस वाई प्लस, तो दूसरा यानी ये जो है दूसरा चतुर्थांश में पड़ेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, -5 और -6 किस चतुर्थांश में भाई? एक्स हो गया वाई, एक्स है माइनस में है, वाई भी माइनस में, दोनों माइनस, तो देख सकते हैं कि दोनों माइनस क्या है, तो एक तीसरा चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है। अब एक यही और सवाल पूछता है कि भुज और कोटि। तो पहले रुक जाइए, पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए अब ग्राफ है आपका तो ग्राफ के कॉपी रहेगा, आसान रहेगा। तो 0 से दाएं तो 1 2 3 4 5। अब 0 से बाएं तो 1 -1 -2 -3 -4 -5। या 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब देख सकते हैं कि एक और एक, देखिए ग्राफ यही बच्चा लोग फॉल्ट करता है। बोले आप ये देखिए ना कि ये दोनों क्या है, तो दोनों देखिए प्लस में है, यानी साफ झलक रहा है कि ये दोनों जो प्लस है ये पहले ही खाना में पड़ेगा इसमें। अब इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, यही सोचिए बस इतना में। तो एक्स प्लस, आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस क्या है। अब इसको या तो आप ऊपर ले जाएंगे नहीं तो नीचे। अगर प्लस है तो ऊपर जाएंगे क्योंकि वाई प्लस ऊपर है, अब माइनस है तो नीचे जाएंगे। तो देखिए दोनों प्लस में ही है, तो एक्स ये प्लस हो गया और वाई प्लस यहाँ है, तो इसको हम बिंदु कर दिए और एक कर दिए। अब देखिए एक्स 0.5 है, वाई 2 है, तो 0.5 क्या होता है जी, तो प्लस में है, यानी 0 और 1 के बीच आधा, 0.5 0 और 1 के बीच होना, तो यहाँ हो गया आधा, आ 2 है तो इसके ऊपर उठा लेंगे, 1 है यहाँ 2, देखिए यहाँ पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इंच के माध्यम से ऐसे खींच लेंगे, देखिए ऐसे, ये आपका इंच के माध्यम से खींचा गया, दोनों एकदम रेखा। ये हो गया 0.5 2, ठीक है। देखिए अब दूसरा है 1.25 और 1, तो देखिए दोनों प्लस में है, 1.25 यानी 1 से थोड़ा सा आगे 2.5, यानी 1 हो गया तो थोड़ा सा आगे यहाँ ले लीजिए, और 1 वाई, तो 1 वाई देखिए यहाँ है, फिर 0.25 यानी ये जो है 0.25 सीधा एक इसका चौथाई है 1 का, यानी यह, और y बराबर 3, तो 1 2 और 3 यह चौथाई। अब देखिए, अब इसको रखिए और ऐसे इंच और ऐसे खींच दीजिए। अब सीधे तौर पर लग रहा है कि एक दूसरे के समानांतर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो ग्राफ है ये समानांतर प्राप्त हो रहा है। दैट क्लियर। आप देखिए इसमें करना क्या है, आपको एक केवल पकड़िए, पहला एक्स है, प्लस में है कि माइनस में, अगर प्लस है तो 0 के दाएं जाए, अगर माइनस है तो 0 के बाएं जाए, इसी को ऊपर या नीचे ले जाना है। देख लीजिए, अगर प्लस में है तो ऊपर जाना है, अगर माइनस में रहता है इसमें तो नीचे जाना है, अगर एक्स माइनस में रहता तो बाएं आना है। देखिए 0 से बाएं है माइनस, 0 के दाएं है प्लस, कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ आपका 5 नंबर का आना ही आना है, सिंपल सी बात है। एक पकड़िए एक्स और इसी को ऊपर और नीचे कीजिए सामने एकदम। अरे ग्राफ के कॉपी आपका रहेगा ना, उस पर तो और आसानी से आपको आएगा,
और आपको एकदम बराबर जाएगा, एकदम ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन 100 में 100 आएगा ही आएगा। अब चलते हैं आपको ले करके, तो इसमें एक और ऑब्जेक्टिव उस पर प्रकाश डालते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव यहां है, ऐसे दे देता है 2 और 3, कहेगा कि इसमें भुज और कोटि बताएं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछ देगा कि किस चतुर्थांश में है। हमने आपको बताया कि मान लीजिए पहला x है तो ये भी प्लस में है, और दूसरा y है तो ये भी प्लस में, दोनों प्लस कहाँ है, तो पहला, अर्थात यह पहला चतुर्थांश में पड़ेगा। लेकिन ऐसे दे के अगर पूछ दे कि भुज कौन है और कोटि कौन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए x जो होता है ना, ये भुज होता है। x निर्देशांक के जो भी भुज होता है, यानी भुज का इसमें मान हो गया कौन सी, 2, और y निर्देशांक जो होता है ना, ये कोटि होता है। हमेशा याद रखें, तो ये हो गया 3। यानी पहला जो है x भुज होता है और दूसरा जो है y कोटि होता है। ठीक है, एक और ही क्या ऑब्जेक्टिव देता है, देखिए दे देगा ना कि 2 और 3 के बीच की दूरी बताए, इतना ही दे देगा। एक तो बीच की दूरी है कि 2 अवयव रहते हैं तब निकाला जाता है, और ये दे देगा इसी पर कि बीच की दूरी निकाले। तो सीधे देखिए आप कोई भी अंक हो, बीच की दूरी का इतना ही बस लिखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x का मान क्या है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर, y का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। कर दीजिए ऐसा, 2 2 निके 4 और 3 3 का 9, यानी 9 व 4 13, यानी रूट 13। देखिए इसके बीच का दूरी कितना हो गया, रूट 13। आप समझ सकते हैं। देखिए हमने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताया और ये तीनों ही VVI है, 100% आएगा। अब 5 नंबर का हमने आपको ग्राफ बताया, 5 3 8 नंबर ये रन करेगा कल, एकदम कल 100% रन करेगा। इसको एकदम जेहन में डालिए। पहला भुज है, दूसरा कोटि है, बीच की दूरी अगर ऐसा दे दे, कोई भी अंक दे, माइनस दे प्लस दे, उससे का अंतर पड़ने वाला है। अगर माइनसो दे दे, उसका वर्ग कीजिएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब वर्ग करके रूट नहीं भूलना है, रूट में रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई भी अंक रहे उसको वर्ग करके बस जोड़ लीजिए। अगर उसका रूट निकलता है तो रूट निकाल दीजिएगा, नहीं निकलता है तो नहीं छोड़ दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब देखिए हम चलते हैं और आपको लेके चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, जहां से एकदम 100% निकल के आएगा माध्यमाधिका बहुलक। माध्यमाधिका बहुलक, थोड़ा सूत्र इसको आज कंठस्थ कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं जिस पर तीनों हम आपको बताते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव भी निकल के आएगा, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मान लीजिए वर्ग अंतराल दे दिया 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और यहां दे दिया कि 8 6 12 2 5 3। अब कह रहा है कि इसका माध्यमाधिका बहुलक निकाले। माध्यक बहुलक, देखिए पहले माध्यक को माधिका कहा जाता था, बीच का मान। इस पर हम पहले ऑब्जेक्टिव बताते हैं तब सब्जेक्टिव चलते हैं। देखिए मान लीजिए अंक दे देगा 1 2 2 4 6 2 3 2 5 6। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, देखिएगा। और कह देगा कि इसका माध्य बताएं, इसका माध्यक या माधिका बताएं, या इसका बहुलक बताएं। ऑब्जेक्टिव में नोट कीजिएगा, यहाँ से 2 से 3 नंबर का निकलता है। तो देखिए अगर माध्य कहे ना तो सबसे आसान है कि टोटल जोड़ लीजिएगा और जो अंक है तो उसे भाग दे दीजिएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल जोड़ के 10 से भाग दे दीजिए इसमें। यानी 2 2 4 1 5 5 4 9 9 9 6 15 16 17 18 19 20 20 2 22 22 6 28 2 30 3 33, 33 में 10 से भाग दे दीजिए, यानी 3.3। ये आपका माध्य हो गया। दैट क्लियर। अब माध्य हो गया तो माध्यक या माधिका कह रहा है, तो माध्यक या माधिका बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो सजा लीजिएगा। एक को है, देखिए
एक एक है, दो का वो 1 2 3 4, तो दो को ऐसे 4 लिख लीजिए। अब 3 को वो है तो एगो है तो एगो लिख लीजिए। 4 को वो है तो एगो है तो एगो लिख लीजिए। 5 को वो है तो एगो है तो एक लिख लीजिए। अब 6 को वो एगो दो लिख लीजिए। गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पहले बढ़ते क्रम में हमने इसको सजा लिया। माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए दोनों ओर से आप एक कर सकते हैं ऐसे घेर घेर के, जो बीच में आ जाएगा ना, जो बीच में आ जाएगा वही इसका माध्यक हो जाएगा। देखिए अब इधर भी 4 ठो हम घेरे और इधर भी 4 ठो, अब बच गया 2 गो, तो दोनों घेर देंगे तो कुछ नहीं ना बचेगा जी। तो 2 गो अगर बचता है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 3 2 5, 5 में 2 से भाग हुआ तो 2.5, देखिए इसका माध्यिका हो गया 2.5। अगर मान लीजिए ये तो 2 को बच गया तब ना, अब मान लीजिए और इसमें 7 रहता है ऐसे, तो 7 दे देते तो आप देख सकते हैं कि इधर 1 2 3 4 5 है, इधर भी 1 2 3 4 5, तो बच जाता एगो 3, तो यही हो जाता इसका माध्यिका 3। यानी अगर बराबर अंक रहेगा, अब मान लीजिए इधर से घेरते हुए 4 को घेर दिए थे आप, इधर भी 4 को घेर दिए थे, 4 4 8, 2 को बच गया, तो दोनों जोड़ के जब 2 को बचेगा तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। अब बाई चांस मान लीजिए अगर इधरो 4 को हो गया, इधरो 4 को हो गया, एगो बचता है, तो वही एक इसका माध्यक या माध्यिका होता है। अब बहुलक जो है ना आसान है एकदम, सबसे अधिक बार जो आएगा वही बहुलक है। तो सबसे अधिक बार देख लीजिए 2 आया है, 4 बार आया है, तो बहुलक इसका कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसा ही देखिए, देखिए एक प्रश्न पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि परिसर बताए, तो परिसर की अगर बात आएगा, परिसर तो परिसर माने उच्च मान है माइनस निम्न मान, यानी बड़का में से छोटका आप घटा दीजिएगा। यानी 7 है 1 है तो 1 घटा दीजिए, क्या हो गया? 6 हो गया। कभी कभी ऐसे निकालने को दीजिएगा कि 10 और 20 का परिसर बताए, तो जब 10 और 20 का परिसर कहेगा तो ये भी वही हो गया, उच्च में से निम्न घटाइए, यानी 20 में से 10 घटाइए, तो क्या हो गया? 10। कभी कभी ऐसा देख के कहता है इसका वर्ग चिन्ह बताएं, तो वर्ग चिन्ह में दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, वर्ग चिन्ह हो गया। ऐसे देख के कभी पूछ देगा इसका उच्च मान बताए, तो उच्च मान बड़का 20, छोटका 10। दैट क्लियर? अब देखिए इसमें से 100 में 100% ऑब्जेक्टिव में आएगा, अंक बदल सकते हैं, बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। अब आइए हम देखते हैं इसका माध्य। देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले मध्यमान की जरूरत होती है। याद रखिएगा, माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए? मध्यमान चाहिए। अब मध्यमान आएगा कहां से? अभी हमने आपको बताया वर्ग चिन्ह में मध्यमान निकालना। ये दोनों वर्ग अंतर जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यानी 4 2 6, 2 से भाग कर दिए तो 3 हो गया। अब 6 4 10, 2 से भाग कर दीजिए, 5 हो गया। अब देखिए कितना का अंतर है, 3 2 5, तो 2 7, तो 2 9, 2 11, 2 13, यही होगा। देख लीजिए 12 दूनी 24, 25 26, 26 में 2 से भाग दे दिया, 13 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए आप, तो बारंबारता को एफ कहते हैं और मध्यमान को एक्स कहते हैं। तो जब मध्यमान निकल गया किसके लिए? माध्य के लिए, तो इसको एफ गुण एक्स कर दीजिए, एफ गुण एक्स, दोनों को गुणा कर दीजिए, 8 का 24, 5 6 30, 12 7 84, 9 दूनी 18, 11 5 55, 13 तिया 39। अब टोटल जोड़ लीजिए इसको, 4 4 8 8 16, 16 4 20, 1 21, 21 21 9 30, 30 के 3 3 3 6 6 5 11, 1 12 12 8 20, 21 22 23 24 25, यानी 250। ये हो गया माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर यहां लिखिए टोटल यानी 250, अब बारंबारता का जो, तो यहाँ 5 3 8 8 2 10, 12 10 22, 22 22 6, 28 2 30, 30 6 36। अब इसमें 36 से भाग कीजिए, जो आएगा वो मध्य हो गया। यानी माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले मध्यमान, तो मध्यमान कहां से निकलेगा भाई? तो वर्ग अंतराल को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, जोड़िए 2 से भाग दीजिए, तो हमने 4 2 6, 2 से भाग दिया 3, 6 4 10, 2 से भाग दिया 5, 8 6 14, 2 से भाग दिया 7, 10 8 18, 2 से भाग दिया 9, यानी ऐसे आ गया। तो इसको बारंबारता से और मध्यमान से गुणा कर लेते हैं, और जोड़ने के बाद जो आता है टोटल, उसमें बारंबारता के टोटल से भाग दे देते हैं, यानी ये 36 आया। देख लीजिए 5 3 8 8 2 10 10,
10 12 22 22 28 2 30 36 36 राय दे दीजिए, माध्य हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए देखिए समझते हैं, ये तो हो गया आपका माध्य। अब चलते हैं हम इसी पर बहुलक। बहुलक में थोड़ा सूत्र याद करना पड़ता है आपको। पहले हम नहीं माध्य, माध्य के बाद पहले माध्यक समझ लेते हैं। अरे माध्यक समझने से पहले बहुलक समझेंगे तो और आसान रहेगा। देखिए बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी बारंबारता को लेते हैं। ये हो गया सबसे बड़ी बारंबारता, इसको देखिए बोलते हैं एफएम। एफएम इसके ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं एफएम -1, इसके नीचे जाते हैं तो बोलते हैं इसको एफएम +1। यानी पहले बहुलक निकालने के लिए हम बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता का चुनाव करते हैं। देखिए कैसे माध्य निकालने के लिए पहले हम मध्यमा निकालते हैं ना, उसी प्रकार बहुलक के लिए सबसे पहले हम बड़ी बारंबारता को देखते हैं। तो बड़ी बारंबारता इसमें 12 है। अब इसको एफएम बोलते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो एफएम -1 होता है, इसके नीचे जाते हैं तो एफएम +1 होता है। अब बहुलक जो वर्ग है ना बड़ा वाला, इसके निम्न मान को हम लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 यानी ये एल हो जाता है निम्न मान। अब यहाँ लिख लेते हैं एफएम बराबर 12, एफएम -1 बराबर 6, एफएम +1 बराबर 2, यहाँ एल बराबर हो गया आपका 6। एक आई होता है वर्ग अंतराल का अंतर, तो दोनों में कितना का अंतर देख लीजिए, सब में अंतर है 2 का। ये सारा चीज आपको मिल गया तो बहुलक के सूत्र पर हम इसको बनाते हैं। बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफएम -1 2fm माइनस एफएम -1 माइनस एफएम +1 गुणे आई। ये देखिए आपका सूत्र होता है। सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए, बहुत इजी सूत्र है जी। एल प्लस एफएम -1 यहाँ -1 है, तिरिक से याद कर लीजिए। सूत्र में जहां वहां माइनस देना है, और ऊपर एगो -1 है एफएम -1 और नीचे एफएम -1 है एफएम +1 है। अब यहाँ मान रखिए, देखिए एल, एल का मान क्या है देख लीजिए 6, एफएम का मान क्या है तो 12, माइनस सूत्र में -1 क्या है तो 6 है तो 6 है, 2fm तो 2fm का मान 12, माइनस एफएम -1 तो -1 है 6, माइनस एफएम +1 तो एफएम +1 है 2, आई है 2। अब इसको हल कर लीजिए, 6 + 12 में से 6 घटा 6 है, 12 दूनी 24 और 24 में से 8 घटाता कितना बचता है 16 गुणे 2। देखिए 12 दूनी 24, अब देख सकते हैं कि 6 प्लस तो 12 में से 6 घटा तो 6 हो गया। अब 12 दूनी 24 और 24 अब माइनस प्लस तो 6 दुआ, 24 में से 8 घटा दीजिए 16 हो गया गुणे 2। अब देखिए 2 8 क्या हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी हो गया 6 प्लस 2/4। इसका बटा पर जोड़ बना दीजिए, आएगा जो आंसर हो गया। 4 के एक लघुत्तम होता है 4, 1 से 4 4 6 24, 24 + 2 तो 24 + 2 26, अब बटा में 4, अब भाग दे दीजिए इसको। ये हो गया आपका बहुलक। देखिए कोई भी यहाँ वर्ग अंतराल रहे, कोई भी बारंबारता रहे, बनाने का तरीका तो सेम रहेगा ना एकदम, ठीक है। अब चलते हैं माध्यक या माध्यिका की ओर, ठीक है। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि माध्यक निकालने के लिए फोकस मध्यमान पर होना चाहिए, बहुलक निकालने के लिए फोकस बारंबारता पर होना चाहिए, उसी तरह माध्यक या माध्यिका के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता होनी चाहिए, ठीक है। संचयी बारंबारता, अब संचयी बारंबारता कैसे होता है तो बढ़ते क्रम में होता है, जोड़ते जाइए हो जाएगा। 8 का 8, 8 और 6 14, 14 12 26, 26 2 28, 28 2 30 और 3 33, 33 और 3 36। ठीक है, तो देखिए टोटल हो गया 36, यानी ये जितना रहेगा ना उतना ही ये संचयी बारंबारता का अंतिम अंक रहेगा। देख लीजिए
ऐसे भी जोड़िए ना, 8 का 8, 8 6 14, 14 12 26, 26 और 26 2 28, 28 5 33, 33 3 36। अब आपको क्या करना है कि इसका सबसे पहले n/2 निकालना है। ठीक है, n/2 यानी संख्या का आधा, टोटल जो संख्या है ना उसका आधा, इसमें 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 को आपको इस संचयी परम्परा के अंदर ढूंढना है कि कहाँ है। तो कहीं तो मिल नहीं रहा है, लेकिन जरूर किसी न किसी में शामिल है। तो शामिल क्या है भाई, तो ये देखिए 14 से बड़ा है और 26 से छोटा है, यानी इसी में ये है। जब 14 से बड़ा है तो 14 में तो है नहीं 18, तो 26 में हो गया। तो ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग। ये क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। कोई दिक्कत? देखिए ये हो गया आपको माध्यक वर्ग। अब इसके ऊपर जाइएगा ना, इसके ऊपर तो ये होता है माध्यक वर्ग के ऊपर CF। ठीक है, ठीक इसके सामने जो परम्परा है ना ये होता है F, ठीक इसके सामने वाला होता है L निम्न सीमा। 1 2 3, तो 1 2 3 L तो पहले से हम देखे हैं बहुलक में। अब देखिए यही पकड़ना है आपको कि हमने n/2 निकाला ना तो 18 आया, और 18 को हमने देखा इसमें इस संचयी परम्परा के अंतर्गत, तो 14 से बड़ा है और 26 से छोटा है, यानी 26 में है, यानी हो गया इसका माध्यक वर्ग। इसके ऊपर हम जाएंगे तो इस CF होता है, और इसके सामने वाला जो होता है परम्परा होता है F, और इसका जो ये होता है L निम्न सीमा होता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं n/2। n/2 का मान कितना आया है 18, CF कितना है 14, F कितना है 12, और L कितना है निम्न सीमा इसका 6, और I या H भी उसको बोलते हैं। I वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, तो 2 है। अब इसका माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक हो गया L प्लस n/2 CF बटा F गुणे I। तो ये हो गया L का मान क्या है भाई, L का मान है यहाँ 6, n/2 का मान क्या है तो 18, CF कितना है इसका तो 14, F कितना है इसका तो 12, I कितना है 2। अब देख सकते हैं 6, अब 18 में से 14 घट गया तो 4 बटे 2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, 6 4 10, यानी इसका माध्यक हो गया कितना 10। ठीक है, अब एक बार और जान लीजिए कि माध्य निकालने के लिए आपको चाहिए मध्यमान, बहुलक निकालने के लिए आपको चाहिए बरम्बरता, और माध्यक निकालने के लिए आपको संचयी बरम्बरता। देखिए यहाँ आपको टोटल हम बताते हैं कि 20-22 नंबर का हमने आपको क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं रचना की ओर, जहां से एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन 100% ही आएगा। देखिए 2 टाइम परीक्षा होने वाला है, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के लिए हम इंपॉर्टेंट आपको बात कर रहे हैं कि 100 में 100% आएगा जी। आइए रचना की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक रचना आता है, रेखाखंड को समद्विभाजित करे और उसको अनुपात में बांटे। मान लीजिए आपने क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसको 5:8 में विभाजित करें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन रचना का। तो पहले 7 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, इंच होगा आपके पास, 7 सेंटीमीटर का ऐसे रेखाखंड खींच लीजिएगा, उसका नामकरण कर दीजिएगा A और B, इस पे लिख दीजिएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पर क्या कीजिएगा, दोनों साइड में बना सकते हैं, ऊपर भी और नीचे ही, लेकिन नीचे ही बनेगा न्यून कोण। चांद ले लीजिएगा, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है 90 से छोटा। आप इसको 45 डिग्री का कोण बनाइएगा, 45 डिग्री ऐसा कोण, चांद उल्टा करके रखिएगा, 45 पर से बिंदु देके और ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है,
न्यून कोण के 45 पर सटीक आता है। आप 60 भी बना सकते हो, लेकिन 45 बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। अब अनुपात देखिए क्या है, 5:8। तो जब रेखाखंड की बात आएगी ना, तो इस अनुपात को जोड़ लीजिएगा, तो 8 5 13। अब ये जो आप लाइन खींचे है ना, इसको 13 बराबर भाग में बांट लीजिएगा एकदम। देखिए, देखने वाले टीचर क्या देखते हैं कि आप सेम टू सेम बनाए हैं कि नहीं। वो वहां इंच और प्रकार लेके नहीं बैठेंगे कि नापना है उनको, उनको नापना नहीं है, उनको देखना है कि आपने जो रचना किया है इसके अनुरूप किया है कि नहीं। दैट क्लियर। तो आप इसको 13 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 भाग में हमने 13 बराबर, आप इंच ले लीजिएगा, नाप लीजिएगा। अगर 13 सेंटीमीटर का है लाइन तो 1 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं 10 का है तो 10 को 13 में डिवाइड कर दिए, बढ़िया से एकदम बराबर बराबर। अब पहला क्या है, 5। 1 2 3 4 5। तो ये 5 पर आके देखिए, यहाँ इंच रखिएगा या चांद भी रख सकते हैं। एकदम एगो न्यून को ऐसे बना के इसको कट करके ऐसे मिला दीजिए। हम तो कहेंगे प्रकारे से हो जाएगा, इसमें प्रकार रखिएगा ऐसे, इसको काटिएगा, एक बार काटिएगा तो 60 न्यून को हो जाएगा, या 45 भी बना सकते हैं। एक बार मिला दीजिएगा, ये हो गया 5, और यहाँ से फिर 8, यहाँ से 8 गिनिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पर एगो न्यून कोण बनाइएगा ऐसे, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसका नाम कर लीजिए ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, क्या मिलता है। इसका भी अपना नाम लिख सकते हैं, A1 A2 A3 ऐसे करके यहां तक लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका 5:8। बहुत इजी है रचना। एक रेखाखंड खींचिए, एक न्यून कोण बनाइए, दोनों को जोड़ के उसको उतना बराबर में बांट दीजिए। पहला 5 है तो 5 पर जाइए, 1 2 3 4 5, यहाँ न्यून कोण बनाइए, मिला दीजिए। फिर यहाँ से 8, तो 8 को खींचिए, यहाँ न्यून कोण मिलाइए, मिला दीजिए, और मिला करके लिख दीजिए 5:8। ये रचना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए दूसरा टाइप रचना, तरीका आपको बताते हैं। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर जो रेखाखंड था और उसको बांटना था 5:8 में, तो पहले आप 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, ए और बी, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये भी। अब इस पर एक न्यून कोण बनाइए, हमने आपको बताया कि न्यून कोण, एक बार ऐसे काटिएगा तो देखिए न्यून कोण हो गया 7, हो जाएगा ऐसे है। और इस पर भी बना लीजिए, नीचे एक बना लीजिए ऐसे, देखिए यहाँ रखिए और यहाँ से ऐसे काटिए और एक 60, देखिए, और इसको ऐसे क्या कर लीजिए, आप मिला लीजिए। अनुपात कितना है, 5:8। देखिए एक जोड़ कर आप बना सकते हैं 13 भाग में बांट के, और दूसरा चाहे तो 5 है ना, तो इस पर 5 बार बांट दीजिए, 1 2 3 4 5। और दूसरा 8 है ना, तो इसको 8 भाग बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, जान लीजिए, जितना ये बराबर भाग बांटिएगा उतना ही बराबर होना चाहिए। इसका नाम रख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। इसका भी नाम रख दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। और देखिए, और यहाँ A5 है और यहाँ क्या A8 है, तो यहाँ और यहाँ इंच रखिए और इसको ऐसे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए ये भी हो गया आपका क्या, 5:8 में। इस तरह भी आप इस रचना को कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए फिर से एक बार देख लीजिए आप, यहाँ हमने कहा कि 7 सेंटीमीटर रेखाखंड कीजिए और इस पर एक न्यून कोण, यानी एक बार काटिएगा तो 60, तो न्यून कोण हुआ ना, इसको मिला दीजिए। फिर यहाँ भी ऐसे करके प्रकार से ऐसे काट के एक बार काटिएगा 60, यहाँ कर लीजिए। इसको 5 भाग में बांट दीजिए, क्योंकि पहला 5 है और दूसरा 8 है, तो इसको 8 भाग में बांट दीजिए। और 5 और 8 जब खींच दिया, इसको 5 भाग में, 1 2 3 4 5, बराबर भाग में एकदम याद रखिएगा। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बस यहाँ 8 और यहाँ 5, इसको बस मिला दीजिए, ये हो गया 5:8। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा रचना, इसमें देखिए एक दूसरा देखिएगा ना, इस आधार पर आप आराम से बोर्ड के 5 नंबर बना सकते हैं।
देखिए एक और रचना है। मान लीजिए दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। यानी कहने का अर्थ दे रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज की रचना करना है। तो पहले रचना कीजिए, ये 4 है ना, तो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिए और इसका नाम दे दीजिए ए और बी। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तब प्रकाल से आप इंच पर 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए और ए से रह कैसे 5 सेंटीमीटर काट लीजिए और फिर 6 तो उसी तरह प्रकाल से ऐसे इंच पर नाप के यहाँ गड़ा के चौक वाला भाग और पेंसिल से इस पर काट दीजिए और इसको मिला लीजिए। देखिए ऐसे, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर, इसको सी कर दीजिए। अब इसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। तो देखिए ये जान लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, इस पर एक बस न्यून कोण ऐसे बना दीजिए। एक बार न्यून कोण बन गया। देखिए अब क्या करें, भुजा 2/3। तो देखिए जब त्रिभुज की बात आएगी ना, कहेगी कि 2/, देख ले तो थोड़ा क्वेश्चन, हाँ 2/3। तो देखिए 3 जो है ना, तो देखिए इंच प्रकार ले लीजिए और उसको 3 भाग में, एक भाग काटिए, फिर इसी पर रखकर कैसे 2 भाग, इसी पर रखकर कैसे 3 भाग। तो ऐसे एक भाग इतना काटिएगा तो उसी को बढ़ाइएगा जाइएगा मत, बस एक भाग, फिर उसको उठाइए, चौका गड़ा के पेंसिल से 2 भाग, चौका गड़ा के पेंसिल से 3 भाग। तो 3 भाग जब हो गया तो इस पर एक ऐसे क्या कीजिए कि इसको पहले ऐसे मिला लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लीजिए पहले और इस पर एक न्यून कोण ऐसे कोण बनाइए, इसे कोण, ठीक है ना। ऐसी कोण पर रख करके आप इसको देखिए समविभाजित करके, ये कोण जितना हो गया इसी को रखिएगा। ये 3 हो गया, देखिए A1, A2, A3। एक 2 पर भी तो बनाना है ना जी, तो इसी को बढ़ाइएगा जाएगा मत, जो यहाँ से यहाँ तक नापे ना, इसको लाइए और इस पर रख कर ऐसे करके एक बार से न्यून कोण काट के इसको मिला दीजिए। तो ये आपका देखिए ABC, अगर D प्राप्त होता तो इसको भी ऐसे कर लीजिए। ऐसे जितना इसको नापिएगा उतना इस पर रख के वैसे कोण बना के इसको समविभाजन करके और ऐसे कर दीजिएगा। देखिए और इसके समरूप क्या हो गया, आपको प्राप्त हो गया त्रिभुज। रचना एकदम आसान होता है, जान लीजिए। अगर कहेगा ना कि त्रिभुज की रचना करके समरूप त्रिभुज की रचना करें, तो कोई भी भुजा हो, अगर बना के ऐसे त्रिभुज ऊपर, फिर एक न्यून कोण बनाइए। अगर मान लीजिए यहाँ दे देता कि एक क्वेश्चन है लगभग कि 7/5, तो आप देख सकते हैं 7/5 करेगा और त्रिभुज है 5, 6, 7। तो मान लीजिए आप बना दिए 5 सेंटीमीटर, ऐसे खींच दिए 5 सेंटीमीटर ए और बी और नाप के प्रकार से इंच पर 6 यहाँ से ऐसे काट दिए और 7 ऐसे काट दिए। देखिए ये हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। एक न्यून को ऐसे बनाइए एक बार और ऐसे इसको खींचिए। आप देख सकते हैं कि 7, तो बताइए 5 है, 5 है, तो श्योर है कि ये 7 इससे बड़ा होगा। इसको करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप देख सकते हैं इसको। तो फिर यहाँ से इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, देख लीजिए ऐसे, देखिए इसको ऐसे लाना पड़ेगा क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस पर इसको नाप के ऐसे, फिर इस पर एक न्यून कोण ऐसे बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5 न्यून कोण बना के ऐसे मिलाइए। इसको पहले मिला लीजिए, मिला करके 5 से 5 से मिला करके, फिर अब इसको हो गया यहाँ से, तो 8 हो गया, तो इसको न्यून कोण बना के यहाँ से ऐसे, ये न्यून कोण यहाँ से नाप लीजिए, नाप करके इस पर भी कैसे न्यून कोण बना के और इस पर क्या कीजिए ऐसे बढ़ाइए, इसको बढ़ा के ऐसे मिलाइए। देखिए समरूप त्रिभुज अपने आप आ गया, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका रचना। हम थोड़ा आपको गेस करते हैं क्वेश्चन साध में 5 नंबर, एकदम 100% आएगा। फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसको नोट कीजिए, 100% नोट कीजिए इसको। वृत्त पर हम बताए आप लोग को
कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय, जिसको साध बोलते हैं। एक थेल्स प्रमेय, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको आप जरूर से जरूर इसको याद रखिए। ये दोनों में से एक साथ आया हुआ है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और आपको बताते देखिए, जितना भिन्न वाला मैथ है, अंश और हर के रूप में जो आता है ना, कि अंश में 2 जोड़ दें और हर में 3 घटा दे तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो अंश और हर के रूप में तो बस थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि माना भिन्न x/y है, इस पर बना सकते हैं आप उसको। अब x/y है तो देता है सवाल कि हर अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें तो भिन्न हो जाता है 1/2। तो भिन्न वाला पूरा मैं देख लीजिए एकदम। और देखिए, जब अंश में 2 जोड़े हर घन 2 घटाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको पहले रैखिक कर दिए। 2x और 2 दूनी 4, 1 से y से y, 2 से 1 से 2, 2x प्लस है तो माइनस, माइनस 2 प्लस है तो माइनस, यानी 2x माइनस y माइनस में प्लस 4 2 6। भिन्न वाला मैथ जरूर देखिए आप लोग। उसके बाद 13.1 का मैथ देखिए, जो खिलौना वाला है ना, तीनों, पहला दूसरा और तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वो 5 नंबर में वो अइबे करेगा। उसके बाद आप लोग त्रिकोणमिति से देखिए 8.4 का 5वां का 10वां सवाल। 10वां सवाल में हम कहेंगे कि उसमें से 10वां छोड़ दीजिए, उसके बाद एक 5वां छोड़ दीजिए, उसके बाद एक तीसरा भी छोड़ दीजिए, बाकी पहला दूसरा यानी 7 में तो श्योर देखिए उसमें से 1-2 क्वेश्चन आना ही है। अब 5 नंबर एक और आप देखना चाहते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस देखिए 9.1, उसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी आएगा, आएगा नहीं, आया हुआ है। और हमारे अनुसार 16वां मैथ देखिए, 16 मैथ एकदम VVI है, कई साल से इसको ब्रेक दिया गया है, अब की बार आएगा सिर करने वाला। 9.1 का 16वां मैथ एकदम 100% देखिए आप लोग। इसके बाद हम आपको बता दें कि एक देखे होंगे 2 अंकों की संख्या का योग 9 है और क्रम पलटने के बाद दी हुई संख्या के गुना है, उसको देखिए आप, वो 100% एकदम आएगा। देखिए, जितना हम क्वेश्चन बताए अभी तक आपको, लगभग 60 नंबर का हमने क्वेश्चन दिया आपको, 100% एकदम 60 से 65 नंबर आएगा। आपको ज्यादा दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। हम जिस जिस क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए, ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। मूलों का योग देख लीजिए, -b/a c/a गुणनफल, मूलों का अल्फा और बीटा देख लीजिए, जो हम बताते हैं कि -b प्लस √d/2a -b माइनस √d/2a, अल्फा बीटा वाला देख लीजिए, द्विघात बहुपद देख लीजिए, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों गुणनफल बराबर, ये इसको जरूर देखिए। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, अब जैसे हमने आपको बताया कि 12.1 देख लीजिए, 10.1 जरूर देखिए। ब्रीथ से जैसे दे दिया, इस पर एक क्वेश्चन आता ही है डिडक्शन, ये दे देगा, मान लीजिए कुछ मान दे दिया, इसका कुछ मान दे दिया, कहेगा कि निकाल दीजिए। यानी ये जो है लंब है और ये आधार है, तो ये बड़ी भुजाकर्ण है, इसको जरूर देखिए, आता है ऐसे क्वेश्चन एकदम। इसको देखिए, त्रिभुज में भुजा देता है और क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, तो उसको वर्ग कर दीजिए, ये क्वेश्चन एकदम आता है। अगर क्षेत्रफल देता है, भुजा कहता है, तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। मान लीजिए कि देता है कि त्रिभुज की भुजा 2 और 4 है और पूछता है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसको वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी के 4 है, 4 चौका 16। अगर दे देता है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी भुजा क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी 2 दूनी के 4 और 4 चौका 16। अगर भुजा देगा, क्षेत्रफल पूछेगा त्रिभुज में, तो इसका वर्ग करके लिखिएगा। अगर क्षेत्रफल देगा और भुजा पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत रन करता है, देखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बहुत ही क्वेश्चन रन करता है। तो इसका सीधे तौर पर हल आपको हम बता देते हैं कि c/a आता है। नहीं, देख लीजिए पहले क्या होगा,
अल्फा अल्फा बीटा का अल्फा बीटा हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी मूलों का योग माइनस बी बाई ए, गुणनफल हो गया सी बाई ए, यानी ए कट गया, यानी इसका मान आता है माइनस बी बाई सी। तो दिया रहेगा तो बी का मान रख दीजिएगा, सी का सी मान रख दीजिए, आ जाएगा। या फिर याद कर लीजिए कि अगर 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछे तो निकालना है माइनस बी बाई सी, सीधे तौर पे समय का बचत होगा आपको। अब देखिए सूत्र आप कमांड रखिएगा, एकदम सूत्र आप जरूर कमांड रखिएगा, क्योंकि सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। और हम आपको बताते चले एकदम कि थोड़ा सा भी आप हड़बड़ाइएगा मत। 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव है। आपको लगेगा कि 1 से लेकर हमको 20 तक तो आता ही नहीं है, कोई नहीं घबराहट है उसको। पहले कई बार क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत पर्याप्त समय रहता है, 15 मिनट तक पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, हड़बड़ाइएगा मत। टोटल 100 क्वेश्चन तक जाइएगा और पहले आप सेटिस्फाइड हो लीजिएगा कि हमको कितना क्लियर क्वेश्चन याद है। तो हमें लगता है कि आप केवल सूत्र रट लीजिए, आज पूरा देख लिए ध्यान से, तो 20 से 25 नंबर तो केवल सूत्र से आता है। त्रिकोणमिति के जरूरी आप मान याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा। त्रिकोणमिति से 100% कई क्वेश्चन मान पूछ देगा कि साइन 60 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है। इसको हमने आपको बताया था, इसको निकालने का तरीका 0 1 2 3 4, इसको बस क्या कर दिए 4 से भाग देके और इसको वर्गमूल निकाल दीजिए। है ना, हमने आपको बताया था। ये जो आएगा साइन हो जाएगा, साइन 0 30 45 60 90, यानी 0 1 2 3 4 सब में 4 से भाग दे करके जब इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो ये साइन का मान हो जाएगा। 0 4 से 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का 2 है, 2 का नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिए, तो घटा दीजिए, 2 2 4, 1 बटा हो गया आपका √2। ये देखिए 3 का नहीं निकलेगा तो 3 छोड़ दिए, 4 का वर्गमूल 2, 4 में 4 से भाग के 1 1 का वर्गमूल 1, यानी कहने का अर्थ देखिए आ गया कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। सीधे तौर आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, रफ में किधर कर लीजिएगा तुरंत। अब साइन इधर से लिख दीजिए, कॉस हो जाएगा, कॉस लिखना है तो इधर से लिख दीजिए, ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 0 देख लीजिए, इधर से लिख दीजिए आप 1√3/2 1/√2 1/2 0, ये पहले ही आप कर लीजिएगा। कॉपी पेपर मिलेगा उसी वक्त रफ में किधर इसको कर लीजिएगा ताकि आपको आसान हो जाएगा, एकदम सब्जेक्टिव में बनाने में भी आसान हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आसान हो जाएगा। अब आपको जब भी कॉस हो गया तो टैन करना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा सूत्र होता है, आप जानते हैं। तो साइन बटा कॉस करते जाइए, 1 से 0 में भाग होगा तो 0 होगा, इसको भाग देना है तो देख लीजिए इधर अपने 1/2 भागा कीजिएगा, तो जब भागा कीजिएगा आप √3/2 तो 1/2 गुणे 2 ऊपर और √3 नीचे कट गया 1/√3। देखिए ऐसे कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं कि जब साइन और कॉस का मान प्राप्त हो गया, जब साइन और कॉस का मान प्राप्त हो गया, टैन क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। अब देखिए साइन 1/√2 है, मान लीजिए इसमें भागा देना है 1/√2 से, देखिए 1/√2 भाग 1/√2 देख लीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 1/√2, अब भाग गुणा हो जाता है तो √2 ऊपर कट गया, 1 से कट गया 1 आ गया। देखिए यानी tan किधर है 45, तो tan 45 के मान देख लीजिए 1 होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग। तो बस इसको याद करने की कोई झंझटे नहीं है, आप रफ में इसको कर लीजिए 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग दे दो, इसका वर्गमूल निकालो, जो आया साइन इधर से लिख लो 1 2 3 4 5 रिवर्स में, पहले इसको लिखो तब इसको लिखो तब इसको तब इसको तब इसको, ये कॉस का मान। टैन का हो गया तो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो ऐसे भाग दो, सिंपल से ऐसे भाग दो,
भागा होता है तो आप जानते हैं, गुणा होता है तो ऊपर नीचे उलट जाता है, ऊपर हो गया कट गया एक। अब इसको भी देख सकते हैं, √3/2 भागा 1/2, इसको √3/2 करके गुणा करिए, 2 1 2 2 कट गया, यानी √3। देख लीजिए tan 60 का मान क्या होता है, √3। अब देख सकते हैं, अब साइन या कोस tan आ गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है बताइए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कोट होता है। उल्टा कर दीजिए आप, केवल साइन 30 1/2 तो हो जाएगा कोसेक 30 तो 2, साइन 45 1/2 तो कोसेक 45 तो √2, साइन 60 √3/2 तो कोसेक 60 तो 2/√3। सिंपल सी तो बात है, ये तीनों लिख लीजिए, आपको बहुत सारा समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हम बता दें कैसे आप पकड़िएगा 30 में 15 क्वेश्चन। देखिए एक तो यूक्लिड विभाजन से सीधे पकड़ लीजिएगा, दूसरा आप गुणनखंड विधि से लसा या मसा आता ही है, इसको पकड़ लीजिएगा। उसके बाद सिद्ध करें कितना एक अपरिमेय संख्या 1.3, उसमें से तो एक आना ही आना है, 3 नंबर का, 3 नंबर नहीं सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन, 100 में 100, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे देता है, ध्यान रखिएगा। चौथा शांत और अशांत अइबे करेगा। देखिए आपको एक बात बताते हैं, आप लोग जितना छोटा छोटा क्वेश्चन माने 30 गो में 15 गो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, उलझन वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है उसको पकड़ने का। अब बीच के दूरी वो अइबे करेगा, उसको बना दीजिएगा स्लैग से, एपी अइबे करेगा, उसको बना दीजिएगा स्लैग से, एपी अइबे करेगा। एपी का आप जानते हैं, एपी का सूत्र, एपी के विस्तार का सूत्र आप जानते हैं, डी निकालना आप जानते हैं, एन का मान निकालना आप जानते हैं, ये सारा चीज सूत्र केवल कमांड करिए यहाँ। उसके बाद देखिए मूलों का जोग, मूलों का गुणनफल पूछ देता है, इसको आसानी से पकड़ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए एक पर देखिए कई रिवीजन हो जाएगा, 4x² - 2x + 2 = 0, कह दिया कि इसका मूलों का गुणनफल बताएं, यानी मूलों का गुणनफल या मूलों का जोग। मूलों का जोग होता है -b/a, x का गुणज a होता है, x का गुणज b होता है। तो देखिए b का मान यहाँ लिखना ही है, तो माइनस b का मान हो गया -2, a का मान, तो a का मान है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/4 यानी 2 दूनी के 4, 1/2 हो गया। ये मूलों का जोग हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब मूलों का गुणनफल पूछ देगा अल्फा गुणे बीटा, तो ये हो गया c/a, तो c का मान है यहाँ 2, a का मान है यहाँ 4, 2 दूनी के 4, 1/2, कोई दिक्कत। अब इसका d भी पूछ सकता है विवेचन, तो d का सूत्र होता है b² - 4ac, b का मान, तो b का मान -2 है, तो -2 का स्क्वायर, 4a का मान है 4, c का मान है 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 में 4 घटेगा तो -28। अब इतना दे कर क्या मूल, अब प्रकृति भी पूछ देता है, इस मूल की प्रकृति बताए, तो देखिए यहाँ माइनस आएगा तो कहिएगा क्या कह सकते बताइए, काल्पनिक है, और अगर यहाँ प्लस आएगा तो वास्तविक है। मूल की प्रकृति 2 प्रकार से होती है, काल्पनिक और वास्तविक। तो जब -d का वैल्यू आएगा, देखिए d विवेचन है, विवेककर है, d का कभी कोई सूत्र भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि d बराबर क्या हो सकता है, विवेचन बराबर क्या हो सकता है, सूत्र भी पूछता है। तो देखिए जब इसका मान 2 दूनी, जब पैनी निगाह से हल कीजिएगा, माइनस प्लस को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, b का मान तो माइनस हमने लिया है, लेकिन जब माइनस माइनस तो प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर 4ac, तो 4 सूत्र में a है, a का मान, यहाँ देखिए c का मान, तो 4 चौको 32, तो -32 घट गया -28, तो माइनस आ गया, तो मूल की प्रकृति अवास्तविक हो गया, काल्पनिक हो गया। जब यहाँ प्लस आ जाता तो वास्तविक हो जाता, जब वास्तविक होगा तबे मूल निकलता है अल्फा और बीटा, जब वास्तविक नहीं होगा तो उसका मूल नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखिए एक दे देता है कि मूलों का जोग 1/4 है, और मूलों का गुणनफल 1/4 है, तो द्विघात बहुपद बना है।
द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बनाए। ऐसा बढ़िया सवाल देता है एकदम, ध्यान रखिएगा। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स या माइनस होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो योग क्या है 1/4 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल तो 1/4। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, अब एक्स से एक से गुणा करेंगे तो x/4 प्लस 1/4। अब भाई दोनों के बाटा में है तो ये दोनों का बाटा हटा देंगे, एक इसमें से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4x² x प्लस 1। सीधा सीधा हो गया आपका। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखिएगा बोर्ड में, हर बार आइएगा मत। ये देखिए एक और बात बताते हैं आपको, थोड़ा एफ वाला जो बहुलक में माध्य में देखे हैं, एफ का मान ज्ञात करना, उसको देख लीजिएगा, वो 100% हमें लगता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्लास चला ना आपका, ये एक तरह से हम बोलेंगे कि अगर आप चाहें तो इतने चीज पर ध्यान दे करके जो कमजोर स्टूडेंट है बोर्ड में, जो राम भरोसे भगवान भरोसे जाते हैं परीक्षा देने के लिए, उनके लिए तो ये संजीवनी है। आज जो बढ़िया से तैयारी किए हैं उनके लिए तो और भी ये क्या है, बहुत सुंदर है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा और हम गेस्ट क्वेश्चन आपको बताते चले, बहुत ही एकदम आता ही आता है। जैसे देखे हैं आप लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक है चतुर्थांश निकाले, ये क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, त्रिज्या खंड जरूर देखिएगा। एक घोड़वा वाला है जो वर्गाकार खेत में वो चरता है और उसकी त्रिज्या यानी डोरी की लंबाई जो बढ़ता है उसको देखिएगा जरूर। यही नहीं, 20 नंबर में तो हम आपको क्लियर बता दिए कि ज्यादा चैप्टर मत छुइए, रचना छुइए, ग्राफ पढ़िए, माध्यमिक का बहुलक पढ़िए, एक 9.1 पूरा रात में बना लीजिए उसको। इतना में से आपको एकदम 20 में 20 आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ज्यादा क्या पढ़ने की जरूरत है, आज जो 35 में 15 पकड़ना है ना, तभी हमने आपको बताया कि लगातार में देख लीजिए जहां तक है, उसके बाद देख लीजिए बीच की दूरी, उसके बाद देख लीजिए एपी, उसके बाद देख लीजिए आपको बताते हैं 12.1, 5 गो है उसमें से एक वही करेगा, इसमें सोचना नहीं है। उसके बाद देख लीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और चतुर्थांश, उसमें से एक वही करेगा, इसमें सोचना नहीं है। 8.1 देख लीजिए, 8.3 देख लीजिए, इसमें से अइबे करेगा। आप 2 नंबर के क्वेश्चन में मैंने त्रिकोणमिति आप देख लीजिए, बहुत आसान है त्रिकोणमिति, जब हमने आपको बहुत बढ़िया ढंग से उसको बताया है। अब ज्यादा के चक्कर में पड़ेगा, हम टोटल बनाए, टोटल से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपका समय व्यतीत होगा। तो आप इन्हीं सारे चैप्टरों को देखिए बस, और आप देखिए क्या धमाल मचाते हैं आप कल। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमने जो आपको बताया उसमें से क्वेश्चन आई या नहीं आई। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और देखिए आपको तो बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके मैथ को हल कीजिएगा, इतना ही कहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, माइनस प्लस को बढ़िया से पकड़ के रखिएगा, हल करते वक्त ध्यान से ऑब्जेक्टिव को देखिए, पोतिएगा। अगर आप लोग ना ऐसे दिया हुआ है तो देखिए बताते हैं, बाहर से अंदर आइएगा, ऐसे बाहर से अंदर, अंदर से बाहर मत जाइएगा। देखिए बाहर से अंदर आइएगा तो आपका देखिए बाहर नहीं निकलेगा, आप पूरा एकदम पोतिएगा। देखिए अंदर आइए, बाहर से लिखिए, बाहर से हम अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे देखिए, लाइए एकदम अंदर, डरिए मत, ठीक है। और दूसरा चीज, नंबरिंग बढ़िया से कीजिएगा। मान लीजिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 दिया गया है, आपको 1 आ रहा है तो 1 के सामने एकदम बढ़िया से, 2 नहीं आ रहा तो 2 को लेकर 3 पे आइएगा, हमको 2 नहीं आ रहा, तीसरा हमको भरना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में 1 का तीसरा का भर दिए दूसरा, इसको पकड़ के रखिएगा। इसमें ज्यादातर गलती होता है बच्चों का, कि उनको पहला नहीं आ रहा है तो पोत दिए दूसरा को पहला में, पहला को दूसरा में, गलती हो जाता है। हड़बड़ाइएगा बिल्कुल ही नहीं, पर्याप्त समय रहता है आपके पास, जान जाइए। आप क्वेश्चन पर तो रुकिएगा मत,
अगर आपको नहीं क्वेश्चन आए तो उसके बारे में सोचिए मत, आगे बढ़िए। जो आपको क्लियर आ रहा है साफ सुथरा एकदम बढ़िया से बनाइए, लाइन मत छोड़िएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक।